नमस्ते दोस्तों, स्वागत है डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ धमाकेदार डिफेंस न्यूज़ की जो भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं रूसी इंजन से लेकर फ्रेंच पार्टनरशिप तक, नेवी के सुपर डिस्ट्रॉयर्स और ब्राजील के एयरलिफ्ट ऑफर। ये सब मिलकर भारत को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री पावर बना देंगे। तो शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से, जो रशिया से आ रही है और सीधे तौर पर हमारी एयरफोर्स की पावर बढ़ाने से जुड़ी है। रशिया ने फाइनली अपने एडवांस्ड इंजन्स, जिसे इस्देलिये 117S कहा जाता है, उनकी टेक्निकल डिटेल्स इंडिया के साथ शेयर कर दी हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली इंजन्स नहीं है। ये वही इंजन्स हैं जो रशिया के लेटेस्ट फाइटर्स को सुपर मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं, जो हमारे Su-30 MKI के सुपर 30 अपग्रेड और AMCA Mk2 के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये इंजन 142 किलोन्यूटन थ्रस्ट देते हैं, जो मौजूदा AL-34FP के 123 किलोन्यूटन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, और थ्रस्ट टू वेट रेशियो 9.51 का है। स्टेल्थ TVC नोजल्स रडार और IR सिग्नेचर कम करते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और सर्विस लाइफ 6000 घंटों से ज्यादा। सिर्फ 20 किलोग्राम भारी होने पर ये Su-57 या Su-75 जैसे फाइटर्स में फिट हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने इन इंजन्स की फ्यूल एफिशिएंसी, सर्विस लाइफ और थ्रस्ट टू वेट रेशियो की गहराई से जानकारी दी है। इसका सीधा मतलब है कि अगर इंडिया इन इंजन्स को कंसिडर करता है तो हमारे फाइटर्स की रेंज और डॉग फाइट में पावर दोनों बढ़ जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया का ये ऑफर इंडिया के फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार हर इंडियन डिफेंस लवर को था। DRDO और फ्रेंच कंपनी सैफरन के बीच इंजन डील को लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। आज तक किसी भी देश ने ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं की है जो अब फ्रांस भारत के साथ करने जा रहा है। ये कंफर्म हो चुका है कि इंडिया और फ्रांस मिलकर जो नया इंजन बनाएंगे वो कोई पुराना डिजाइन नहीं होगा, बल्कि एकदम क्लीन शीट डिजाइन होगा। इसका मतलब है कि इंजन शून्य से डिजाइन किया जाएगा। ये 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का पावरफुल इंजन विशेष रूप से भारत के 5वें पीढ़ी के फाइटर AMCA के लिए बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील में 100% इंडियन IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शामिल होगी। इसमें GTRE लीड करेगा डेवलपमेंट, जिसमें हाई टेम्परेचर अलॉयज और टेस्टिंग फैसिलिटीज इंडिजिनस होंगी। 10 से 12 साल में रेडी होने पर यह इंजन मेंटेनेंस और अपग्रेड्स में विदेशी डिपेंडेंसी खत्म कर देगा। इस दौरान इंजन के 9 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि हम इंजन को फ्यूचर में अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर पाएंगे, अपग्रेड कर पाएंगे और किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे बिना फ्रांस की परमिशन के। ये डील इंडिया को जेट इंजन टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक गेम चेंजर स्टेप है। अगली बड़ी खबर नेवी के प्रोजेक्ट 18 को लेकर है। इंडियन नेवी बहुत तेजी से अपनी शक्ति को आगे बढ़ा रही है। प्रोजेक्ट 18, जहां नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट में 10,000 टन के 8 स्टील्थ डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाएंगे, जो अभी के शिप से कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस्ड होंगे। खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इसी फाइनेंशियल ईयर में मिलने की उम्मीद है, यानी सरकार जल्द ही इस पर ग्रीन सिग्नल देने वाली है। प्रोजेक्ट 18 के तहत बनने वाले जहाज साइज में बड़े होंगे और इनमें मॉडर्न लेजर्स और हाई पावर सेंसर्स लगे होंगे, जो करियर बैटल ग्रुप्स का बैकबोन बनेंगे। 100+ VLS सेल्स, ब्रह्मोस NG, LRS-AM और MRS-AM मिसाइल्स क्विक लॉन्च करेंगे। साथ ही AESA रडार और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन हाई एंड्योरेंस देंगे। DRDO का S-बैंड फायर कंट्रोल रडार और EW सिस्टम्स इसे परफेक्ट बनाएंगे। दोस्तों, इंडो पैसिफिक में भारत की डोमिनेंस इसी से बढ़ेगी। ये शिप सिर्फ इंडिया की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का दबदबा मेंटेन करेंगे। अगली बड़ी खबर भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट प्लेन एम्ब्रायर KC-390 मिलेनियम को लेकर है। दोस्तों, इंडिया को अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA के लिए नए प्लेन्स की जरूरत है और यहां ब्राजील की कंपनी एम्ब्रायर ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। दुबई एयर शो 2025 के दौरान एम्ब्रायर ने इंडिया को अपना KC-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट पिच किया है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि उन्होंने सिर्फ प्लेन बेचने की बात नहीं की, बल्कि फुल लोकल प्रोडक्शन का ऑफर दिया है। मतलब ये प्लेन्स इंडिया में ही बनेंगे। ये ट्विन इंजन जेट भारत के लॉन्ग पेंडिंग MTA रिक्वायरमेंट के लिए आइडियल है, जहां 60% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट के साथ प्राइवेट पार्टनर जैसे महिंद्रा के साथ असेंबली लाइन बनेगी।
एम्ब्रायर का कहना है कि KC-390 सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्लेन नहीं है 390 बल्कि इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी बन सकते हैं। टैक्टिकल एयरलिफ्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और स्पेशलाइज्ड वेरिएंट्स जैसे CBRN या मेडिकल इवैक्यूएशन ऑफर करेगा। एम्ब्रायर का ये पिच MRO फैसिलिटीज और जॉइंट मार्केटिंग पर फोकस करता है। अगर ये डील होती है तो मेक इन इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। आज की आखिरी खबर हमारी आर्मी के लिए है। DRDO ने नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड व्हीकल्स के डिजाइन को फाइनल कर लिया है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं। नए डिजाइन में क्रूलेस टर्रेट्स का यूज किया जाएगा। इसका मतलब है कि टैंक के ऊपर वाले हिस्से, गन वाले पार्ट में कोई सोल्जर नहीं बैठेगा। सभी सोल्जर्स नीचे सुरक्षित चैसी बॉडी के अंदर रहेंगे। यह नया चैसी दुश्मन के हमलों को झेलने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से हमारे सोल्जर्स की जान का खतरा कम हो जाएगा और टैंक की फायर पावर और एक्यूरेसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म ऐप में 8x8 व्हील्ड वेरिएंट 24 टन का है, फुली एम्फीबियस 30 मिलीमीटर कैनन वाले क्रूलेस टर्सेट के साथ। VRDE लीड प्रोजेक्ट टाटा और भारत फोर्ज जैसे पार्टनर्स के साथ इसमें थर्मल साइट्स, फायर कंट्रोल और रन फ्लैट टायर्स हैं। ट्रैक्ड वेरिएंट भी प्लान में है जो बैटलफील्ड मोबिलिटी बढ़ाएगा। दोस्तों, ये व्हीकल्स आर्मी को फ्यूचर रेडी बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियो बनाएं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।